नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे कबीर जी की गुरु महिमा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे और उनके अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक भोदू भई गए, राख जीव अभिमान। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी कहना चाहते हैं, अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख ना मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार से बह गए। गुरुपद पोत में ना लगे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये कर लय महंत। ये गुरु महिमा का तीसरा दोहा है, जिसका अर्थ है गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है। यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। अर्थात कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। इस दोहे का अर्थ है कि गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुद्र तीर। एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। अर्थात यदि गुरु वाराणसी में निवास करे और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा, जो गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोको भय नाही। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर साहिब कहते हैं, ऐसे शिष्य या सेवक को तीनों लोकों से भय नहीं है। गुरु सो प्रीति निवाहिए, जेहि तत निभहे संत। प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। अर्थात जैसे बने वैसे गुरु संतों को प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुए भी प्रेम बिना वो दूर हैं, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा,
सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य है। अतः 8 पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कुछ नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाही। अर्थात गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो, उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएंगे। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी कह रहे हैं ज्ञान, संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया, भक्ति, सत्य स्वरूप और सद्गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से मिलते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये देखिए इस दोहे की व्याख्या। सब पृथ्वी को कागज कर दूं, सब जंगल को कलम बना दूं, 7 समुद्रों की स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। पंडित यदि पढ़ी गुनी मुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द पर मान। इसके अंतर्गत बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुण कर ज्ञानी होने का दम भरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कहे कबीर तजी भरत को, नन्हा है कर पीव, तजी अहम गुरु चरण गहू, जमसो बाचे जीव। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव से बचेगा। सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निभहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं क्षेम। अर्थात अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिन कहीं कुशल क्षेम नहीं है। तबहि गुरु प्रिय बेन कही, शीश बड़ी चित प्रीत, ते कहिए गुरु सन्मुखा, कबहु न दीजे पीठ। शिष्य के मन में बड़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश देते हैं। अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुख मत बनो। अबुध सुबुध सुत मातु पितु, सबहि करे प्रतिपाल, अपनी और निबाहिए, सिख सुत गहि निज चाल। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी कहते हैं माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। करे दूरी अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी वे गुरु की, हंस उबारी ज्यों ले। अर्थात ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। साबुन बिचारा क्या करे, गांठे वाखे मोए, जल सो अरक्षा परस नहीं, क्यों कर उजल होए।
इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। भाव, ज्ञान की वाणी तो कंठ कर ली, परंतु विचार नहीं करता तो मन कैसे शुद्ध होगा। ये कबीर जी के भक्ति धारा की कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं जिन्हें हमने समझा अर्थ सहित। इसी प्रकार के और दोहे अर्थ सहित जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।